अस्सलाम वालेकुम। आपके नाक का बंद होना यानी कंजेशन होना या नाक का बहना, आपके सर में दर्द होना या आपके सर में भारीपन होना, क्या आपको साइनोसाइटिस तो नहीं है? आज का हमारा टॉपिक है साइनोसाइटिस। आज मैं आपको इसके मतलब सिम्टम्स, कॉजेज़ और कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती हैं। मैं हूं डॉक्टर हसनैन अफजल। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। साइनोसाइटिस एक कॉमन डिजीज़ है जो कि हमारे चेहरे पर, हमारे चेहरे की हड्डियों में और हमारे नाक के इर्द गिर्द कुछ खाली जगह होती हैं और आम तौर पर इन खाली जगहों में हवा मौजूद रहती है। इन खाली जगहों में और नाक के अंदर एक झिल्ली होती है जिसमें से स्क्रीशंस निकलती हैं। साइनसेस के छोटे सुराखों में स्क्रीशंस निकलकर नाक में दाखिल हो जाती हैं और ये स्क्रीशंस हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। चूँकि हवा के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स जब हम सांस लेते हैं तो जब हमारे ये नाक के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारी ये स्क्रीशंस इन पार्टिकल्स को हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकती हैं। इस तरह हमारा जो बॉडी है वो इन डस्ट पार्टिकल से महफूज रहता है। और अगर किसी वजह से स्क्रीशंस ज़्यादा बनना शुरू हो जाएं या म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, डिस्चार्ज ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो ये म्यूकस हमारे अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, यानी कि इन जगहों पे साइनसेस में जमा होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। और ये 4 तरह के होते हैं। 2 हमारे फ्रंट के ऊपर जिनको फ्रंटल साइनसेस, एथमाइड और फिर सेफनाइड और फिर मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं। अगर आपको इस बीमारी में 3 माह से ज़्यादा गुजर जाए तो आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो नाक का बंद होना और नाक का बहना और नाक से डिस्चार्ज ज़्यादा होना और इसके साथ आपको नाक में से खुशबू और बदबू का एहसास ना होना, आपको खांसी आना, गले में खट्टेपन का एहसास होना, बुखार का होना, गले में केरा गिरना जिसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहा जाता है, आवाज़ का बैठना, आपके सर, आपकी आँखों, आपके नाक, आपके फेस, आपके कानों और दांतों में आपको बाज़ मरतबा ऐसा महसूस होगा जैसे भारीपन हो, जैसे कोई रेशा जम गया हो, और बाज़ मरतबा इन हिस्सों में आपको दर्द का एहसास भी हो सकता है। दर्द होने के लिए ये बात इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि किस साइड के साइनसेस के अंदर ज़्यादा म्यूकस जमा हुआ है। और इसके साथ साथ आपके नाक में से ग्रीन और येलो कलर के थिक डिस्चार्ज होते हैं। अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो कॉमन कोल्ड और फ्लू का बिगड़ जाना साइनोसाइटिस की सूरत अख्तियार कर जाता है। इसके साथ साथ एलर्जी राइनाइटिस का होना यानी नाक की एलर्जी का होना, नाक की गदूद का बढ़ जाना जिसको नेज़ल पॉलिप भी कहा जाता है, इसके साथ साथ नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, इसके साथ साथ फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना भी इसकी वजूहात में आता है। नाक में रसोली का बनना, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन और स्मोकिंग, और जब मौसम चेंज हो रहा हो तब भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे कि ठंडी कोल्ड ड्रिंक से, ठंडे पानी से, ठंडे दही से, सादे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ख़ास तौर पर नहाने के बाद या सर गीला करने के बाद आप फौरी तौर पर पंखे के नीचे या एसी के नीचे मत हैं और कोशिश करें बारिश में भीगने से बचें। सादे पानी की भाप लें, यखनी और सूप का इस्तेमाल करें। नमक वाले पानी से अपने नाक को साफ़ रखें। अगर आपकी राइट साइड वाली नोज़ बंद है तो कोशिश करें लेफ़्ट साइड करवट पर आप सोएं। इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड अगर आपकी बंद है तो राइट साइड करवट पर आप सोएं। अगर डायग्नोज की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर नाक, कान, गले का मुआयना किया जाता है और ज़रूरत पड़ने के ऊपर नाक की एंडोस्कोपी की जाती है और सीटी स्कैन करवाया जाता है। अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती हैं। कालीबाइक्रोम, नाक में से गाढ़ा और स्टिकी किस्म का रेशा निकले और आपके गले में केरा गिरे जिसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी कहा जाता है। कालीबाइक्रोम 200 इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। हाइड्रासिस 30 अगर म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाए और येल्विश और थिक और ग्रीनिश डिस्चार्ज हो और आपको बलगम ऊपर की तरफ खींचना पड़े, ये इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती है। इसके साथ साथ अगर आपका सर में दर्द हो, सर भारी हो, बेलोडोना 200
अगर आपको येलो किस्म के डिस्चार्जेस हो रहे हैं, उसके अंदर नेट्रमसल बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिकम एल्बम 30 नाक में जलन हो और म्यूकस निकले, ये बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपको नेज़ल डिस्चार्ज है और साथ छींकें आ रही हैं तो सबाडिला 30 छींकों में बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपको ऐसा लगे कि नाक पूरी तरह बंद हो गया है, यानी कंजेशन महसूस हो नाक में, स्टिक्टा 30 के अंदर, यहाँ पे आपको मैं मज़ीद बात बताता चलूँ कि कोई भी मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी सिम्टम होती हैं और सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन सजेस्ट की जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।